ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। 2 मरहलों में 200 के करीब मिसाइल फायर। ईरानी मीडिया ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। कहा तलबीब के नवाह में 3 फौजी अड्डे भी निशाना बने। इसराइल के न्यूनतम फौजी अड्डे पर 20 F-35 तैयारे तबाह हुए। बहरा रूम में इसराइली गैस प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया। पासदारान इनकलाब का 90% मिसाइलों का कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल फौज ने तस्दीक की है कि वस्ती इसराइल में कुछ इलाकों पर मिसाइल गिरे हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका ने मिसाइल हमले रोकने में मदद दी। पेंटागन ने कहा कि इसराइल पर ईरान का ताज़ा हमला पिछले हमले से दुगना बड़ा था। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की शहादत का बदला है। अगर सहूनी रियासत ने ईरान पर हमला किया तो तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। कहा ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले के वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ईरान के हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमरीका ने इसराइल के दिफा के लिए फ़ाल किरदार अदा किया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी टीम इसराइली हुक्काम से मुस्तकिल राब्ते में है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है, ईरान को कीमत चुकाना होगी। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ-देह साबित होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल करार दिया। कहा कि ईरानी हमला इसराइली जारहियत का रद्द अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक़ का इस्तेमाल किया गया। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हैं। ईरान के साथ तनाज़े में न पड़ें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइल में सिर्फ फौजी और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया कि इसराइल की पुश्त पनाही करने वालों ने बराह रास्त मुदाखलत की तो उनके अड्डों और मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरानी मिसाइल हमले का जवाब क्या होगा, इस पर पहले इसराइल से बात करेंगे। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों से कबल अमरीका को आगाह नहीं किया था। अमरीकी तनसीबात महफूज हैं। हमास के मुज़ाकरात पर राज़ी न होने की वजह से जंग बंदी नहीं हो सकी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इसराइल पर ईरान का हमला मुकम्मल हो गया। इसराइल ने मज़ीद जवाबी कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला नाकाबिल कबूल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि पूरी दुनिया को ईरान के हमले की मज़म्मत करनी चाहिए। ईरान ने तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इसराइली ने मौसर तरीके से हमले को नाकाम बनाया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिज़्बुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज़ बंद करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की ईरान के हमले की मज़म्मत। खित्ते में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले से कुछ देर कबल तलबीब में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों का हमला, 7 इसराइली हलाक, 17 ज़ख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों अफराद की जान ले ली। इसराइली पुलिस का कहना है कि एक ने फायरिंग और दूसरे ने चाकू से हमला किया। मंगल को लबनान पर इसराइली हमलों में 55 अफराद शहीद और 156 जख्मी हुए। लबनान की वजारत सेहत ने एदाद शुमार जारी कर दिए। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूबी मज़फ़ाती इलाकों के रिहायशियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमले। इसराइली फ़ौज के गज़ा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान इसराइली शहरी बचने के लिए सुरंगों में चले गए। किसी ने सड़क के साथ बनी हिफाजती दीवार की आड़ ली। बाज़ ने कारों को ढाल बनाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज़ जारी।
खित्ते में तनाज़ा बढ़ने के खदशात के पेश नज़र ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में पेट्रोल पंप्स पर रश। ईंधन भरने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने से मुतालिक फ़्लाइट प्लान असर नौ तरतीब दिए जा रहे हैं, जबकि सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल न की जाएँ। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेहरान में जश्न। हिज़्बुल्लाह के झंडे और हसन नसरुल्लाह की तस्वीर उठाए अवाम सड़कों पर निकल आए। मिठाई की तकसीम, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लबनान में भी जश्न, बैरूत में आतिशबाजी, गजा में भी जश्न मनाया गया। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। कहा, कप्तानी अच्छा तजुर्बा था लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहता हूँ, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अब तक जो हासिल किया उस पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 43 वनडे के लिए 26 में जीत, 15 में शिकस्त हुई। बाबर की क़यादत में पाकिस्तान ने 85 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 48 जीते, 29 हारे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने मुल्तान पहुंच गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर से होगा। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हो गया। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो गया। कौम ने गुज़िश्ता बरसों में एक गिरोह की नाअहली के बायस मुश्किलात काटी। सितंबर में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह 6.9% पर आ गई। इतनी शरह कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुसलसल कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। शराय सूद कम होने से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात को अवलीन तरजीह बनाया। सितंबर में महंगाई की शरह 6.9% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल सितंबर में महंगाई की शरह 31.44% थी। महंगाई की शरह 6.9% की सतह पर जनवरी 2021 के बाद पहली बार आई है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद मजीद कम होने का इम्कान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केसेस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के साथ इलेक्शन चैलेंज करने वाले 5 दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता समाअत पर मेंबर ने कहा था कि कमीशन को इख्तियार नहीं कि 5 साल बाद सर्टिफिकेट मंजूर करें। गुज़िश्ता समाअत पर बैरिस्टर गौहर ने मजीद 10 रोज़ की मोहलत मांगी थी। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा आईनी अदालत में बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, आईनी तरमीम से मुताल्लिक मौजूद चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि PTI 7 अक्टूबर के लिए हमारे साथ निकलेगी। मुख्तलिफ शहरों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। इख्तलाफात से बालातर होकर फ़लस्तीन के लिए हमें एक होना होगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि रात के अंधेरे में कोई आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए जिसमें आज़ाद अदलिया पर कदगन लग जाए। पंजाब हुकूमत ने जिला फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इन अजला में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज़ायद कारकुनों पर मुकदमा दर्ज, 5 कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है।
प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत फैसला करेगी कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज कहाँ हो सकता है। अडयाला से आए हुक्म के मुताबिक एहतजाज नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि एहतजाज करना सियासी जमात का आईनी हक है। अगर ये हक छीना गया तो आवाम फट पड़ेंगे और इससे नुकसान होगा। सियालकोट में गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर दुश्मनी है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची ईस्ट और सजावल से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। रवां साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। सिंध में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 7 हो चुकी। पेशावर में बीआरटी ने एक्सप्रेस रूट्स के किरायों में इजाफा कर दिया। एक्सप्रेस सर्विस का किराया अब 55 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बन्नू और लकी मरवत के मसाइल जिरगों से हल कर लिए। बन्नू अमन कमेटी के 16 नुकात में से 15 पर अमल दरामद हो चुका। इंतजामिया, पुलिस और मकामी अमायदीन की कोशिशों से कुरम में भी सीज फायर हो गया है, ताहम वहाँ से भारी हथियार और मोर्चे हटाने हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा पर दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा कि इस्लामी तालीमात अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐवान का दौरा भी किया। डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजलुर रहमान के घर में सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौलाना फजलुर रहमान की इक़्तिदा में नमाज मगरिब अदा की। डॉक्टर जाकिर नाइक आज कराची पहुंचेंगे। स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स ने इसराइल की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। इसराइल की रेटिंग A+ से A कर दी गई। GDP 0 रहने का इम्कान। खलीज ताउन कौंसिल का गैर मामूली इजलास आज दोहा में तलब। इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। GCC के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइल की जारहियत गजा से लबनान तक पहुंच गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। बोले, लबनान पर इसराइली हमले फिलफौर रुकने चाहिए। तमाम इस्लामी ममालिक एक टेबल पर बैठें। आज फ़लस्तीन और लबनान है या ईरान के खिलाफ महाजराई की कोशिश है तो कल किसी की भी बारी हो सकती है। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान, तुर्किया और ईरान मिलकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें ताकि नेतन्याहू को फ़लस्तीन और लबनान में जारी नस्लकुशी से रोका जाए। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज रात शुरू होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। जनूबी और शुमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और एंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में पाकिस्तानी थिएटर, तालीम बालिगान पेश किया गया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 3 रोज़ की तौसी कर दी गई। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह का कहना है कि वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का इख्तिताम 30 अक्टूबर को होना था। अब फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और सैर के लिए पाकिस्तान आने वाले अमरीकी शहरी इस्माइल को भी शरीक हयात दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गई। इस्माइल ने पाकिस्तान आकर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की तो हानिया से उनका मैच मिल गया और दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया। जल्द ही घर वालों की रजामंदी से शादी भी तय पा गई है।